Assalamu alaikum. Sir Afzal, you can start the session now. We have started the recording. Hello, can you hear me? Yes, you're audible. Okay, thank you. Okay, अफजाल अहमद, आपको मैंने प्रेजेंटर बना दिया, आपको स्क्रीन वगैरह विजिबल आप सब? जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? मैंने स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है। हाँ जी, स्क्रीन जी जी ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, तो किन्जा इस सेशन की मॉडरेटर रहेंगी और ड्यूरिंग द सेशन कोई भी क्यूरीज होंगी तो वो आपके सारे सेशन में जो है वो हैंडल कर लेंगे। चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू चलिए, किन्जा। आप स्टार्ट करें। ओके, या तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो। आज का जो सेशन होगा वो आई थिंक हमारा थर्ड सेशन होगा पाइथन बूट कैंप के अंदर। जो पिछले सेशंस हमारे होते रहे हैं उसमें हमने बेसिकली पाइथन का सेटअप, पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड मूव करेंगे और हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि पाइथन के जो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन से हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम कुछ उसको थोड़ा सा जनरलाइज करके देखेंगे कि हम उसके ऊपर प्रोग्राम्स किस तरह से लिख सकते हैं और फर्दर उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली अगर आप स्पेशली अगर आप पाइथन के स्क्रिप्ट्स को अपने डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। अ, अब इस टॉक को स्टार्ट करने से पहले मेरा बेसिकली एक क्वेश्चन था जो मैं करना चाहता था कि आप लोगों में से कितने हैं जिन्होंने पिछले जो 2 टॉक्स हैं वो जॉइन की थी, पिछले 2 सेशंस जॉइन किए थे? क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स इस तरह के आएँगे जो कि पिछली उन दोनों सेशंस में हमने डिस्कस किए थे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इटरेशन आएगी, कंडीशंस आ सकते हैं इसमें। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमारे पिछले 2 सेशंस में हमने कवर की थी। और अगर आपके पास पाइथन सेटअप नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसको पाइथन को सेटअप करने के लिए हमारी पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ मैंने आपके साथ सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर की होगी। और तो पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें हम उन चीज़ों को दोबारा रिव्यू नहीं करेंगे, बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आप किसी भी टाइम पे हैंड रेज़ कर सकते हैं, आपको म्यूट कर दिया जाएगा, अनम्यूट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एनीवेज
आज आज का जो सेशन है इसमें हम 3 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करके कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी कि हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर अगर हमें एक लिस्ट को, एक आर्बिट्रेरी अरे को हमें स्टोर करना हो, हम उसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। पिछले जो हमारे सेशंस थे उसमें हमने वेरिएबल्स क्रिएट करके देखे थे, वेरिएबल्स में डिफरेंट डेटा स्टोर करके देखा था, और टाइप सिस्टम हमने अंडरस्टैंड किया था पाइथन का। आज जो है उसी टाइप सिस्टम को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, और हम देखेंगे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है आपके पास, लाइक एक लिटरल लिस्ट है आपके पास डिफरेंट यूज़र्स की, डिफरेंट आइटम्स की, या जो प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं उनकी अगर आपके पास लिस्ट है, तो आप उसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, बजाय इसके कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़े। फिर इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास मैप्स का डेटा आ जाता है। मैप्स बेसिकली जो लिस्ट हैं वो हमारे पास इंडेक्स के ऊपर चलती हैं। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, लोकेशन, कि आपका जो डेटा है वो किस लोकेशन के ऊपर स्टोर्ड है। और जो मैप्स आते हैं हमारे पास वो बेसिकली कीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि हर आइटम को एक एक प्री असाइंड और प्री डिटर्मिन्ड या डिटर्मिनेबल एक लोकेशन होती है हर आइटम के लिए, और वो उसी लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो लिस्ट में फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम स्टूडेंट्स की ही एग्जांपल लें तो लिस्ट डेटा जो होगा वो हमारे पास वो डेटा होता है जिस तरह आप क्लासरूम में जाके आप बैठते हैं। तो क्लासरूम के अंदर आपकी कोई प्री डिटर्मिन्ड सीट नहीं होती, आप किसी भी सीट के ऊपर जाके बैठ सकते हैं। अ, और अगर हम उसको काउंट करना स्टार्ट करें तो हम एक साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अक्सर अगर आपने अटेंडेंस लगानी हो या आपके प्रोफेसर आपको बोलें कि आप अटेंडेंस काउंट करें, तो आप किसी एक साइड से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन उसको सबको काउंट करते करते एंड तक जाते हैं। राइट, आप ये नहीं देखते कि इस पे कौन सा डेटा है, इस पे कौन सा स्टूडेंट है, या स्टूडेंट हमारी क्लास का है या नहीं है। आप सिर्फ काउंट करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम मैप को अंडरस्टैंड करना चाहें तो मैप में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास प्री डिटर्मिन्ड लोकेशन होती है हमारे रिकॉर्ड्स की। तो सपोज़ अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे हर स्टूडेंट की मोर और लेस एक प्री डिटर्मिन्ड सीट होगी, उसका रोल नंबर या जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पे लिखा हुआ होगा पहले से, और उसको वहीं पे जाके बैठना होगा। अगर वो वहाँ पे नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट आया नहीं है, या उसने एग्ज़ाम मिस किया है, या फॉर सम रीज़न वो ज्वाइन नहीं कर सका हमें। अब इस पॉइंट पे हमें 2 चीज़ें इसकी समझ आती हैं जो कि ऑब्वियसली हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास जो आ जाएगा वो डिक्शनरीज़ का होगा। डिक्शनरीज़ इसी सेट की एक एडवांस टाइप है जिसमें आपके पास वैल्यूज़ भी हो जाती हैं। फाइनली पाइथन की और अब बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी एक एडिशनल फीचर है जिसको कहते हैं टुपल्स। टुपल्स बेसिकली इम्यूटेबल लिस्ट्स होती हैं, जिसको आप क्रिएट तो कर सकते हैं किसी भी टाइप के साथ, लेकिन उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं। आप उसको सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जब आप उसको क्रिएट कर रहे होते हैं आप उस टाइम बना सकते हैं, और फिर उसके बाद पूरे प्रोग्राम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। तो अगर सबसे पहले हम लिस्ट को देखें, तो लिस्ट बेसिकली अरे टाइप है। ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लिस्ट की अरे की टाइप होती ही है। मोर लेस ये मस्ट है, क्योंकि आपके पास अक्सर आपको प्रोग्राम इस तरह के लिखने पड़ जाते हैं जहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ काम करना पड़ जाता है। पाइथन की बेस्ट चीज़ ये है कि पाइथन की जो लिस्ट है उसकी कोई प्री डिटर्मिन्ड या प्री डिफाइंड साइज़ नहीं है उसका। आप उसको रन टाइम के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सी लैंग्वेजेस इस तरह की जिसमें आप ये काम नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप कांस्टेंट साइज्ड अरे आपने शुरू में बनाई है परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन पाइथन के अंदर ये परफेक्ट बैलेंस्ड होता है, आप उसको रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं और आप उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक आई मेंशन, लिस्ट जो है उसमें से अगर आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप एक इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं जो कि इंडेक्स होगा। सो सपोज़ अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो आप ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स उसमें सेंड करेंगे। बेसिकली ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि जो एक आपकी अरे है उसमें जो पहला एलिमेंट आपका होगा वो हमेशा ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर होगा। टेक्निकली इसकी क्या रीजनिंग थी,
वो आई थिंक आप मैटर नहीं करती। हमारे पाइथन के अंदर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें वो मैटर करती है, लाइक फॉर एग्जांपल सी है, सी प्लस प्लस है, और उसमें आपको उसकी उसकी समझ भी आ जाएगी। लेकिन आई थिंक पाइथन के अंदर ये चीज़ इररेलेवेंट है कि ज़ीरो से क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि आई थिंक पाइथन ने भी ज़ीरो को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि सी और सी प्लस प्लस इसी के साथ चल रही थी। तो ज़ीरो के ऊपर आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा, और दूसरा एलिमेंट आपका नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो आपका nth एलिमेंट होगा, मतलब लास्ट एलिमेंट होगा, वो n-1 इंडेक्स के ऊपर होगा। सो सपोज अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो उन 10 एलिमेंट्स का जो 10th एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स के ऊपर होगा। आई थिंक आई कैन लीव दैट फॉर यू गाइस टू आंसर। आप चैट के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आपका आंसर ठीक नहीं होगा तो मे बी वी कैन डिस्कस व्हाई यू थिंक कि वो किसी और इंडेक्स के ऊपर होना चाहिए। बट आई इनकरेज यू कि आप रिस्पॉन्स जो है वो चैट में ही शेयर करें। नेक्स्ट टाइप्स हमारे पास जो आ जाती हैं वो बेसिकली मैप्स की टाइप आ जाती हैं। और मैप बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मैप्स इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक वन डायमेंशनल होते हैं। वन डायमेंशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक लिस्ट होगी, और उसमें आप सिर्फ ये चेक करेंगे कि मेरे पास इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आनी चाहिए, इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। और इस टाइप को हम सेट बोलते हैं। सेट्स आपने ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। कुछ फीचर्स इसके उससे मिलते जुलते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो कि इसके मैथमेटिकल सेट से हट के हैं। सेट भी ऑब्वियसली लिस्ट की तरह ही काम करता है। आप इसमें लिस्ट में किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ एक कैच है वो ये है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती। तो अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू उसमें पास करने की कोशिश करेंगे तो वो रिमूव कर देगा। वो किस वाले को रिमूव करेगा, पहले वाले को, दूसरे वाले को, या जो इनपुट है उसको रिफ्यूज़ करेगा। आई थिंक ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन आई थिंक इंटरनली पाइथन जो है वो सिर्फ उसको चेक करेगा कि क्या हमारे पास इस इंडेक्स के ऊपर एक रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है तो फिर वो इनपुट को इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास पहले से ये वाला इनपुट अवेलेबल है। और जो दूसरी टाइप है हमारे पास डिक्शनरी टाइप है, उसमें कॉन्ट्ररी होता है कि अगर हमारे पास पहले से कोई फील्ड पड़ी हुई है तो वो उसको अपडेट कर देगा। क्योंकि जो डिक्शनरी टाइप्स हैं उसमें हमारे पास सिर्फ वन डायमेंशनल अरे नहीं होती है, हमारे पास टू डायमेंशनल अरे होती है। टू डायमेंशनल अरे का मतलब है कि हमारे पास जो हमने वैल्यूज सेट में स्टोर की हैं, उन सेट की वैल्यूज़ के साथ एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट भी आ जाता है जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। इसको ऑब्वियसली हम जब टेक्निकली देखेंगे कोड के साथ तो मे बी थोड़ी सी ज़्यादा इसकी सेंस बनेगी, स्पेशली अगर आप सी एस के नहीं हैं। बट डोंट वरी, हम इसको अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। लास्ट पॉइंट जो सेट मैप्स का है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है इनको अपने लिस्ट टाइप डेटा से, वो ये है कि जहाँ लिस्ट में हम इंटीजर वैल्यू यूज़ करते थे, वहाँ पे इसमें हम एक की यूज़ करेंगे, और उस की के थ्रू हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल लिस्ट में हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास लिस्ट में 20th इंडेक्स के ऊपर कोई आइटम है या नहीं है, राइट। हम ये नहीं देखेंगे कि वो 20th आइटम किस टाइप का है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, या वो डेटा खुद से क्या है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या 20th इंडेक्स के ऊपर कोई आइटम है, अगर है तो गुड, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन सेट या डिक्शनरी में हम ये नहीं चेक करते कि 20th इंडेक्स के ऊपर है। हम ये चेक करते हैं कि क्या एक स्पेसिफिक की का वैल्यू है या नहीं है। और यहाँ पे की जो है वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स का सेट है या डिक्शनरी है तो उसमें हम स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी उसकी आईडी, इस तरह की वैल्यूज़ हम उसमें दे सकते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस के जो बेनिफिट्स हैं सेट में या मैप में, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हम जो की है हमारी, उससे हम डायरेक्टली किसी भी डेटा को फेच कर सकते हैं पूरे उस स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अगर हम लिस्ट को देखेंगे तो लिस्ट के अंदर बेसिकली हमें पूरा उसको स्कैन करना पड़ेगा। इस चीज़ की भी टेक्निकली हम एक एग्जांपल आगे देखेंगे कि हम किस तरह से लिस्ट में और एक सेट में या डिक्शनरी में चीज़ को सर्च कर सकते हैं।
और ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हैं किसी अकाउंटिंग या बैंकिंग सिस्टम के लिए, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द कोड रीडेबिलिटी। और लास्टली हमारे पास टुपल्स आ जाते हैं। अब जो पिछले हमने दोनों डेटा टाइप्स देखे, हमारे पास लिस्ट थी और हमारे पास मैप्स थे, उसके अंदर हमारे पास वो दोनों टाइप्स जो हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर एक हमने डेटा अपना सेट कर दिया है उसमें, हम उसको बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास टुपल्स आते हैं, टुपल्स को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। सो सपोज अगर आपने अपना टुपल अपने रिकॉर्ड के साथ क्रिएट किया, अपना स्टूडेंट आईडी, अपना नेम, अपना बैच नंबर, अपना सब्जेक्ट आपने दिया है, आप इन चीज़ों को बाद में चेंज नहीं कर सकते। आपका वो टुपल उसी एक डेडिकेटेड इंस्टेंस के ऊपर फिक्स हो जाएगा। लेकिन बेस्ट चीज़ टुपल की ये है कि आप न्यू टुपल्स जब क्रिएट करते हैं तो आपको अपने डेटा टाइप्स नहीं स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, उसकी लेंथ को आपको कंसिडर नहीं करना पड़ता। आप एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करके एक टुपल क्रिएट कर सकते हैं जितना भी बड़ा हो। उसी तरह टुपल कंस्ट्रक्ट भी हो जाते हैं, कॉमा सेपरेटेड, और डिस्ट्रक्ट भी हो जाते हैं। डिस्ट्रक्ट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास टुपल है जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन आईडी है, आपका नेम है और आपका बैच नंबर है, तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, राइट? तो आप डेफिनेटली टुपल 0 करके आप पहली वाली रिकॉर्ड उसका ले सकते हैं, टुपल 1 करके आप सेकंड ले सकते हैं। लेकिन आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर भी, अपने कोड को मोर रीडेबल करने में। इसकी भी हम एग्जांपल अभी आगे देखते हैं कि क्या है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो, या अगर स्पीड आपको लगे कि तेज़ है या वट आप उसमें पूछ सकते हैं। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड हम जो हैं वो कोड में चले जाएंगे अब, और कोड हमारे पास ये रहा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो दिस विल बी द थर्ड डे। सबसे पहले जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारे पास लिस्ट टाइप्स आ जाती हैं। तो मैंने नोट्स में यही सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने थे, जो हमने मेंशन करने थे, वो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। या ये नोटबुक भी अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, ये गिटहब रिपॉजिटरी के ऊपर भी होगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने देखा था हम वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उन वेरिएबल्स जो प्रीवियसली हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे वो बेसिकली हमने नेटिव टाइप्स के साथ क्रिएट किए थे। एक स्ट्रिंग हो गई, एक इंटीजर हो गया, एंड दैट्स अबाउट इट। इस दफ़ा हम क्या करेंगे कि हम थोड़े से पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अपने ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे। सो सपोज सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं लिस्ट के साथ। अदरवाइज एक्चुअली व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट रिकॉल कि आप वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसका नाम लिख के वेरिएबल, चलिए वी कैन जस्ट गो वेरिएबल इज इक्वल टू, और फिर हम उसके बाद उसका कोई डेटा उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। फाइनली हम जब इसको रन करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल सेव हो जाएगा। ये जो डेटा है ये बेसिकली सिंगल है, एक लिटरल है, इसमें मल्टीपल डेटा नहीं स्टोर हो सकता। तो अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन में 2 तरीके हैं एक लिस्ट को क्रिएट करने के। हम बेसिकली एक लिटरल लिस्ट भी बना सकते हैं। बाय लिटरल व्हाट आई मीन इज कि हम पाइथन का जो नेटिव स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लिस्ट को बनाएंगे, हम उसको करेंगे। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी यही वाला स्ट्रक्चर मिलेगा कि हम बेसिकली जो लिस्ट का स्ट्रक्चर, जो लिस्ट के लिए जो ब्रैकेट्स यूज होती हैं, हम उन ब्रैकेट्स को हम उन ब्रैकेट्स से स्टार्ट करते हैं, और फिर इन ब्रैकेट्स के दरमियान हम अपना जो डेटा है हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। सो सपोज वी कैन जस्ट से पाइथन बूट कैम्प, और ये हमारे पास अब एक लिस्ट बन गई है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं। हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स शो करेगा इसी लिस्ट को प्रिंट करके। एंड लाइक यू कैन सी कि हमारे पास पाइथन और बूट कैम्प दोनों चीज़ें इसने प्रिंट कर दी। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि अगर हम यहाँ पे 3.14 सपोज पाई ऐड कर देते हैं, या हम कुछ और भी अगर इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे और इसके बाद भी देंगे, तो वी कैन सी
कि पाइथन अनलाइक अदर लैंग्वेजेस स्ट्रेंजली बिहेव नहीं करता। इसको आप जो भी डेटा देंगे ये उस डेटा को उसमें स्टोर कर देगा उस लिस्ट के अंदर। अब ऑब्वियसली आप इसमें और चीज़ें भी कंटिन्यूसली आगे ऐड कर सकते हैं जितनी मर्जी आपको इसमें ऐड करनी हो। तो दैट्स वन थिंग जो कि आपकी लिस्ट बन सकती है। अब ये लिस्ट आपकी मोर रीडेबल है, मोर कोड स्टाइल है, लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास एक और तरीका भी होता है लिस्ट को क्रिएट करने का। उसमें हम कह सकते हैं लिस्ट स्टाइल लिस्ट। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द ऑफिशियल नेम, लेकिन बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप एक लिस्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, राइट, और उसमें आप अपने पैरामीटर्स पास कर देते हैं कि आपको किस किस्म की लिस्ट चाहिए। तो यही जो आपने डेटा ऊपर हमने लिखा हुआ है, यही डेटा हम इसके अंदर भी लिखेंगे तो ये हमें उसकी लिस्ट दे देगा, राइट। आई थिंक आई विल लीव दैट फॉर एन असाइनमेंट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, लेकिन इफ़ यू वांट मी टू कवर इट प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो, और फिर हम इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। स्पेशली दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। अच्छा, एनीवेज, अब हमने जो अभी हमारी लिटरल लिस्ट क्रिएट हुई है उसमें हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। आई मैंशनड कि हमारे जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है पाइथन होगा 0 पे, बूट कैंप होगा 1 पे, और 3.14 पाई की वैल्यू होगी 2 पे, राइट। तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। हम इसको टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब जब भी आपने किसी अरे के अंदर से वैल्यू गेट करनी होगी, आप हमेशा वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे और उसके बाद उसका इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स आपका फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर पाई की वैल्यू ले रहे हैं तो वो 2 है, राइट। अच्छा, अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। तो नाउ अब आप देखिए तो इसने वो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो निकाल के हमें दी है। प्रीवियस वाला जो जो इससे ऊपर का रिकॉर्ड है आप उस पर देख सकते हैं, ये वाला, कि इसके साइड पे अरेज, साइड पे ब्रैकेट्स हैं, विच शोज कि ये जो टाइप है ये अरे है, और जो दूसरी वाली टाइप है वो अरे नहीं है, वो उसका अरे का एक स्पेसिफिक आइटम है। हम इसको इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं देख के यहाँ से कि हमारे पास जो टाइप थी लिटरल लिस्ट की टाइप क्या है, और उसी तरह हमारे पास ऑफ लिटरल लिस्ट 2 अगर कॉल करेंगे तो ऊपर वाला आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास लिस्ट आई और दूसरी वाली क्लास फ्लोट आई। एडवांस लेसन में जब हम जाएंगे पाइथन के तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हर डिफरेंट क्लास के अपने अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, और दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप पाइथन के अंदर हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वेरिएबल की टाइप को पहले एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करें। अगर इसके आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि अगर जिस तरह मैंने ये लिस्ट का मेथड ये क्रिएट किया है, इस लिस्ट का ये लिस्ट अगर इसको मैं एज इट इज़ कॉल करूँगा तो ये पाइथन की तरफ मूव करेगी, लेकिन अगर मैं लिस्ट का एक वेरिएबल बना देता हूँ तो पाइथन की तरफ मूव नहीं करेगी, और फिर ये यहाँ पे क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम हमारा, क्योंकि इसको होगा कि ये जो टाइप है ये वो टाइप नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट एनीवेज दैट वुड बी टू टेक्निकल फॉर दिस सेशन। इसके साथ ही हमारे पास कुछ एडवांस्ड मेथड्स आ जाते हैं। सो सपोज हमारे पास हमें अगर लेंथ कैलकुलेट करनी हो एक अरे की, स्पेशली इन द केसेस जब आपने इनपुट जो है वो किसी यूज़र से लिया होगा अपने लिए, तो आप LEN फॉर लेंथ लिख के लिटरल लिस्ट लिखेंगे, या जो भी आपकी लिस्ट का नाम होगा आप वो लिखेंगे, तो ये आपको उसकी लेंथ प्रिंट करके दिखा देगा। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर इट शोज 3। फॉर क्लैरिटी मैं सिर्फ ये जो टाइप की कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ। आपको अगर इसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करना हो तो आप इसको दोबारा से लिख सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास इस तरह से लेंथ आ जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये आ जाती है हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल ये जिस तरह आपने देखा है कि हमारे पास ये इंडेक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इंडेक्स भी हम किसी वेरिएबल के थ्रू पास कर सकते हैं, एलिमेंट इंडेक्स सपोज, क्योंकि सपोज हो सकता है आपको जो अपना इंडेक्स है वो किसी प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद फाइंड आउट करना है, तो आप उसको हार्ड कोड नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी आप यूं करेंगे तो आप देखें कि आपको आउटपुट उसने वही दिया है। देन अनदर थिंग जो कि इसमें हम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा था ऊपर, पाइथन की जो लिस्ट है वो आर्बिट्रेरी साइज़ की होती है।
तो हम लिटरल लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब है उसके एंड के ऊपर ऐड कर दो। हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करवा सकते हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल। अगर हम ये करें और फिर उसके बाद दोबारा से हम प्रिंट करवाएंगे अपने कोड को, अपनी लिस्ट को, तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। नाउ यू कैन सी कि अब इसने इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट को भी ऐड कर दिया हमारी लिस्ट के अंदर। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रैंडम डेटा है, वो रैंडम डेटा भी इकट्ठा आपस में एक साथ नहीं होना चाहिए। होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम लोकेशन के ऊपर ही हो। आई थिंक समवन हैज़ रेज्ड देयर हैंड, मे बी यू कैन अनम्यूट देम। Yes, I've unmuted them. यस। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे अभी हमने अपेंड यूज करके एंड पे डाटा ऐड करवाया है, राइट। यही हमने अगर बूट कैम्प के बाद यानी कहीं सेंटर में ऐड करवाना हो तो वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको बेसिकली इंडेक्स अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंडेक्स की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप सेंटर का कह रहे हैं तो आप उसकी लेंथ लेकर उसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपको सेंटर मिल जाएगा। सही सही, राइट। ठीक हो। तो वो भी ऑब्वियसली इसमें है, क्योंकि जो लिस्ट है और जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पाइथन मल्टीपल आपको फंक्शंस और मेथड्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिवर्स करना है, अगर आपको उसको मतलब आपको उसको स्प्लिट करना है 2 डिफरेंट लिस्ट्स के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे, उसमें भी थोड़ा सा समझ आएगा कि पाइथन की अपने जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज की ग्रामर है, उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से इन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, तो अभी हमने अपेंड का भी इसमें कवर कर लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमारा ये जो डेटा है ये sorted नहीं है, राइट। तो सपोज अगर आपको अपने डेटा को sort करके आउटपुट में शो करना हो, या अगर आपको अपने डेटा को sort करके प्रोसेस करना हो, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब अगेन सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं उसको एक ही लाइन में लिखूंगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ सॉर्ट करना है डेटा को तो आप ये sorted का मेथड कॉल करेंगे। तो sorted जब आप कॉल करते हैं तो वो बेसिकली आपकी इस लिस्ट को सॉर्ट करेगा। आप इसमें इस मेथड के अंदर ऑब्वियसली आप डिफरेंट वैल्यूज भी पास कर सकते हैं कि किस की बेसिस के ऊपर आप सॉर्ट करो। तो हमारे पास चूंकि सिर्फ स्ट्रिंग है और इंटीजर है, लेकिन अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स डेटा हो, फॉर एग्जांपल हर डेटा के अंदर फर्दर उसकी आगे कैटेगरीज हों, टाइप्स हों, वैल्यूज़ हों, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि आप वहाँ पे इसको की भी पास करेंगे और आप उसके थ्रू जो है वो इसको सॉर्ट करवाएंगे उसको। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टूडेंट की आईडीज़ हैं, राइट, तो जिस तरह से ये डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, वहाँ पे तो एड्रेसेस होंगे, तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट मोर और लेस हमेशा एंड पे आएगा, पाइथन हमेशा स्टार्ट में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि नहीं, आप आईडी के ऊपर उसको सॉर्ट करो, या उसका जो ज्वाइनिंग डेट था, ज्वाइनिंग ईयर था, आप उस पर उसको करो। एनीवेज वी कैन जस्ट सी कि अगर हम अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करता है। ओके, सो यहाँ पे अब इसने ये बताया कि जो फ्लोट और एसटीआर है, हम उसको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो तरीके हैं कि हम इसको या इसका कंपैरिजन ऑपरेटर लिख सकते हैं, या वी कैन जस्ट कॉल इट अ डे एंड वी कैन फॉर नाउ जस्ट स्किप दिस वन। लिस्ट आउट ऑफ रेंज, करेक्ट, क्योंकि इसकी वजह से है बेसिकली 2 जो है वो तब आएगा अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे। तो हम इसको फॉर नाउ 1 कर देते हैं, और अगर अब आप इसको देखें तो हमारे पास इसने वो तीनों जो एलिमेंट्स थे हमारे, एक पाइथन, बूट कैंप और माइक्रोसॉफ्ट, उन तीनों को उसने यहाँ पे प्रिंट किया विद बूट कैंप, क्योंकि ये sorting के अंदर पहले आएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट आएगा और फिर पाइथन आएगा, राइट। आई थिंक मैं इसको इसी तरीके से छोड़ देता हूँ, या इफ़ यू वांट मैं इसको अंडू करके और इस वाले कोड को सेपरेट एलिमेंट के तौर पे ऐड कर दूंगा। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू गाइस, लेट मी नो।
लास्ट जो फंक्शन इसमें क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास अभी जो एलिमेंट सॉर्ट हुए हैं, तो सॉर्टिंग के बाद हमारे पास एलिमेंट इटसेल्फ आया, हमें इंडेक्स का नहीं पता। तो सपोज अगर आपको अपनी ईमेल लिखनी है या कोई आपको मैसेज लिखना है या कोई आपको आउटपुट फॉर्मेट करके देना है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये फॉर्मेटिंग इसकी प्रॉपरली नहीं हुई, हो सकता है आपको यहाँ पे इसके आगे शो करना हो कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन, कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे आपको शो नहीं करना हो कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सब के साथ कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन, तो वो आपको हमेशा यही कहेगा, इवन ऑन द लास्ट एलिमेंट आपको यही चीज़ शो करेगा, कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप बेसिकली ये इन्यूमरेट का मेथड यूज कर सकते हैं। Let's first try the index. अगर हम इस इंडेक्स को रन करवाएं, ओह सॉरी, इन्यूमरेट तो यूज नहीं किया। So, अगर हम इन्यूमरेट का मेथड यूज करके उसमें पास करवाएंगे तो वो हमें एक उसका वैल्यू देगा जिसमें इंडेक्स भी होगा और उसका एलिमेंट भी हमें मिल जाएगा। सो लेट अस ट्राई दिस वन एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आई है उसमें हमारे पास जो इंडेक्स आए हैं वो 0, 1 और 2 है। तो हम इसके थ्रू भी इसको इसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट अप्रोच होगी, जो इसका बेस्ट यूज केस होगा वो ये होगा कि जहाँ पे आपको अपना आउटपुट है या जो आपकी प्रोसेसिंग है उसको चेंज करना होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ आउटपुट। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओहो सो इट्स दिस वन। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास आउटपुट उसी तरीके से आया, लेकिन इस दफ़ा चूँकि हमने उसको सॉर्ट नहीं किया तो आउटपुट जो हमारे पास आया उसका वो इनिशियल सीक्वेंस ही मेंटेन रहा है हमारे पास। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट लिस्ट्स। लिस्ट में इसके अलावा लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर टू द ब्रदर कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, वो ऑब्वियसली अगर आप लेट मी एक्चुअली ओपन Python because my personal preference is Python. अगर आप यहाँ पे जाएं, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है जब भी मैं किसी भी टूल को, किसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता हूँ तो आई प्रेफर कि मैं उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा गो थ्रू करूँ। इट्स बेस्ट कि आप ट्यूटोरियल्स भी लें या फॉर एग्जांपल वीडियो कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ट्यूटोरियल जिस तरह ये बूट कैंप है, इट्स गुड, लेकिन जो क्वालिटी आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मे बी ये जो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप एक दफ़ा 2 दफ़ा अगर आप इसको स्टार्ट कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सीखना, आई थिंक आपको फिर स्टैक ओवरफ्लो, कोड प्रोजेक्ट, सी शार्प कॉर्नर, इस तरह की कम्युनिटीज़ की ज़रूरत कम पड़ेगी। और फिर होगा क्या कि आप क्वेश्चन का आंसर करने वाले होंगे, क्वेश्चन पूछने वाले कम होंगे आप। तो एनीवेज अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये बिगनर, मॉडरेट और एडवांस लेवल की गाइड्स आ जाएंगी। फिर पाइथन के कुछ रिसोर्सेज भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन ऑलवेज गो टू अ ट्यूटोरियल एंड सी हाउ इट वर्क्स। लाइक फॉर एग्जांपल ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स में देखें तो इसमें ये चीज़ें यहाँ पे फर्दर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैनर में एक्सप्लेन है, बट मोर और लेस ये भी सेम ही है। सो या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ऑफ कोर्स अगेन अपना हाथ रेज कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल मूव ऑन टू सेट। अब सेट जैसे मैंने मेंशन किया, सेट का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप अगर बिफोर एक्सप्लेनिंग सेट एक्चुअली आई कैन ट्राई डूइंग समथिंग लाइक दिस Python and let's run it one more time। अगर आप ये देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पाइथन बूटकैम्प माइक्रोसॉफ्ट पाइथन। जस्ट इमेजिन कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने एक फॉर्म अपना क्रिएट किया है, आप यूज़र से फीडबैक ले रहे हैं, राइट, और आप यूज़र से पूछ रहे हैं कि उनको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज चाहिए, राइट, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज प्रिपेयर करवा रहे हैं।
तो आप अगर सबसे इनपुट लेना शुरू करें और हर कोई पाइथन को भी 10 दफ़ा एंटर कर रहा है, डॉटनेट को भी 3 दफ़ा एंटर कर रहा है, चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स एंटर कर रहा है, तो आपको उसको खुद से एग्रीगेट करने में टाइम लगेगा, राइट? आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे सेट को यूज़ कर सकते हैं। सेट क्या करेगा कि आपको हमेशा यूनिक वैल्यूज़ ही, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ही शो करेगा। डुप्लीकेट्स को वो अवॉइड करेगा, इग्नोर कर देगा अगर डुप्लीकेट्स होंगे। तो नॉर्मली अक्सर अगर देखा जाए कि आपको अगर अपनी लिस्ट में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्विकली रिमूव करनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करें। सेट में कन्वर्ट करने के बाद आप दोबारा से उसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें से जो डुप्लीकेट डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा। हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह होता है, लेकिन पहले हम एक लिटरल सेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लिटरल सेट अगर हमने क्रिएट करना है, जिस तरह हमने उसमें देखा था, हमारे पास लिस्ट के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया था, सेट के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे और इसमें हम अपनी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। सो सपोज पाइथन हो गया, सेकंड पॉइंट वाज बूट कैंप, राइट? सो अगर हम ये दो वैल्यूज़ अभी इसमें लेके चलें, तो हमारा पास एक सेट आ गया है जिसमें दो वैल्यूज़ हैं और हम उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इन कर्ली ब्रेसेस से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक सेट है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन, मतलब एक विजिबल डिफरेंस, नॉट द ओनली बट अ विजिबल डिफरेंस एक लिस्ट के अंदर और एक सेट के अंदर। अब इस सेट के अंदर से अगर हमें कोई वैल्यू लेनी, जिस तरह हमने लिस्ट के अंदर से ली थी एक इंडेक्स के थ्रू, तो लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड क्रैश द प्रोग्राम। हम इसको देखते हैं कि हमें अगर से एक्चुअली कि यहाँ पे हमें क्या दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ये जो आप इंडेक्सर अप्लाई करना चाह रहे हैं सेट के ऊपर, ये इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि सेट की जो ऑब्जेक्ट की जो डेटा स्टोरेज है वो लिस्ट की तरह की नहीं है। जैसे मैंने लिस्ट का मेंशन किया कि उसमें 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में बेसिकली की होती है, राइट? तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास फिर की क्या होगी। हम मे बी पाइथन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा है इटसेल्फ वो खुद उसमें, सॉरी, इसको इस तरह से नहीं हम देखेंगे, हम इसको से देखेंगे कि हम उसको ये देखेंगे कि क्या एक वैल्यू एक सेट के अंदर है या नहीं है, राइट? जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हैं या नहीं हैं, आप उनको सर्च नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 20 जो है वो 5th रो की पहली लाइन में होना चाहिए इस पे। तो आप डायरेक्टली उसी सीट पे जाएंगे, आप हर रूम से सर्च करना स्टार्ट नहीं करेंगे और हर एक को नहीं पूछेंगे कि क्या आप हो, क्या आप हो, क्या आप हो। तो लेट्स सी कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसने ट्रू मेंशन किया है। तो ट्रू का मतलब है कि जो पाइथन वैल्यू है वो इस लिटरल सेट के अंदर मौजूद है। हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमें इसमें अगर ऐड करना है अपने सेट के अंदर, तो हम किस तरह से ऐड करेंगे। जिस तरह लिस्ट में अपेंड था, इसमें बेसिकली ऐड है। अपेंड और ऐड का डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली थोड़ा सा इंग्लिश का भी इसका डिफरेंस आ जाता है और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट का भी डिफरेंट आ जाता है। अपेंड का मतलब होता है कि आप अपनी कोई चीज़ ऐड करते हो एंड पे, राइट? क्योंकि लिस्ट हमेशा आपकी ग्रो करेगी एंड से, अनलेस ऑफ कोर्स जैसे वो उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो हम उसको सेंटर में और बाकी लोकेशंस के ऊपर भी उसको ऐड कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। लेकिन जो सेट है वो आपका कभी किसी एक डायमेंशन में ग्रो नहीं करेगा। सेट आपका एक हीप की तरह है और हीप की तरह वो रैंडमली इन डिफरेंट डायमेंशंस ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा की के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे की जो थी वो पाइथन था और दूसरा बूट कैंप था। अब हो सकता है कि जब हम सेट को स्टोर कर रहे हैं तो बूट कैंप मेमोरी के अंदर पहले सेव हो रहा हो, राइट? तो यहाँ पे अगर हमें ऐड करना होगा तो हम ऐड का मेथड यूज़ करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। तो लेट्स सी कि जैसे पहले हमने ऐड किया था पाइथन बूट कैंप माइक्रोसॉफ्ट एंड देन पाइथन, तो उसने 2 दफ़ा पाइथन को सेव कर दिया था। इस दफ़ा क्या, इस दफ़ा देखते हैं कि इस दफ़ा ये क्या करता है हमारे साथ, कि इस दफ़ा वो कितनी दफ़ा उसको लेगा और
अवॉइड करता है या नहीं करता. तो लेट्स सी व्हाट इट डज. एंड यू कैन सी कि इसने यहाँ पे क्या किया है. इसने माइक्रोसॉफ्ट, पाइथन और बूट कैम्प को प्रिंट किया है. डज एनीवन नोटिस एनीथिंग कि पहला वाला पाइथन क्यों जो है वो हमारा गायब हो गया इसमें से. इफ यू डू, प्लीज डू मेंशन. इफ यू डोंट, let me know and we can come back to this point. Python is moved. We can come back to this point later on, but you guys can think about it कि ये Python क्यों move हुआ होगा या Python को Python के इस रन टाइम ने क्यों चेंज किया है उसकी लोकेशन को. इसी तरह जिस तरह लिस्ट के लिए भी एक हमारे पास मेथड था. अगर हमें सेट को किसी मेथड के थ्रू क्रिएट करवाना हो तो हम उसको उस मेथड के थ्रू भी क्रिएट करवा सकते हैं, और इसमें लाइक द नेम सजेस्ट वो सेट का मेथड होता है. अनदर थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आई थिंक लिस्ट में हमें करनी चाहिए, उसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. बट आई थिंक वी कैन डू इट ओवर हियर एज वेल फॉर सिंप्लिसिटी. लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक पाइथन की लैंग्वेज का अपना फीचर है. लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में होता है क्या, जिस तरह हमने अभी ऊपर देखा है, सारा जितना भी हमारा कोड है मोर और लेस वो रीडेबल है. पाइथन की जो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कोड को रीडेबल बनाना होता है. लाइक आपने पाइथन आपने जो लिखा है, हमारे जो थर्ड लाइन है इसमें लिखा हुआ प्रिंट पाइथन इन लिटरल सेट. अब हमने प्रिंट किया है किस चीज़ को, उस चीज़ को जो रिजल्ट होगा पाइथन इन लिटरल सेट का. तो दैट मीन्स इट्स जस्ट ट्रू, राइट. इसी तरह हम लिख सकते हैं इफ पाइथन, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं इफ पाइथन इन लिटरल सेट, राइट, देन प्रिंट यस पाइथन विल बी इन द बूट कैंप. आप इस कोड को अगर पढ़ें तो आप ऐसे ही लगेगा आपको जैसे आप एक इंग्लिश का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. इफ पाइथन, ऑफ कोर्स इज नहीं है यहाँ पे, लेकिन आई थिंक हम यहाँ पे इज लगा सकते हैं. मे बी नॉट. आई थिंक नॉट होगा तो फिर सिर्फ आ सकता है. इफ पाइथन इन लिटरल सेट देन प्रिंट यस पाइथन विल बी इन द बूट कैंप. तो मोर और लेस ये पाइथन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा से वो इसको लैंग्वेज को इजी बनाना ही है. तो लाइक यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे इसने किया एक्चुअली फॉर समथिंग, लेट्स सी. नो, एक्चुअली वी कैन नॉट यूज इज, अदरवाइज वो पूरी इंग्लिश बन जाएगी. तो या अब एक और हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फीचर आता है इसका, उसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. इसमें हम बेसिकली फॉर लूप को यूज करते हुए इन लाइन एक अरे को क्रिएट करते हैं. इसका पर्पस क्या है और इसका मतलब आउटपुट क्या मिलता है आपको प्रोग्रामिंग में, और वैसे भी इसको हम आई थिंक बाद में गेस करते हैं. लेकिन पहले ऐसा करते हैं, हम इस कोड को लिख लेते हैं. लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इज इक्वल टू, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम एक लूप लगाते हैं उसके ऊपर. सपोज फॉर से आई या एक्स या वट एवर, फॉर आई इन, मतलब जैसे हमने ऊपर भी हमने लूप लगाई थी यहाँ पे, फॉर एलिमेंट इन सॉर्टेड. उसी तरह जब हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं उसके बाद हम एक लूप लगा देते हैं. तो या ये लेट्स स्टार्ट विद रेंज. आई डोंट थिंक कि हमने रेंज को कवर किया है इसके अंदर, लेकिन रेंज का जो फंक्शन होता है ये आपको एक रैंडम नंबर, रैंडम तो नहीं, एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर देता है. तो बजाय इसके कि आपको खुद से वो नंबर लिखने पड़े, 5 तक नंबर लिखना तो ओके है, लेकिन अगर आपको 500 चाहिए, 5000 चाहिए, तो इट्स बेटर कि आप ये रेंज का मेथड कॉल करें. ये 1 से लेके 5-1 तक आपको आउटपुट देगा. तो सपोज मतलब ये वाला जो आखिरी पैरामीटर है वो एक्सक्लूडेड होगा उसमें से. ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास आई आ गया. तो अब ये इस जो हमारी रेंज है इसका आउटपुट हम लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम बेसिकली सिर्फ यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम लिख देंगे. ये जो वेरिएबल हमने लिखा था यहाँ पे आई, तो हमने आई लिख दिया. तो इसने क्या किया, अब इसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने से पहले एक दफ़ा इसको दोबारा से रिव्यू कर लेंगे. अब हमारे पास इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक लूप है, एक ये वाली एक पूरी इटरेशन है. ये क्या कर रही है, ये रेंज 1 से लेके 5 तक जा रही है,
और हर एलिमेंट को उस लिस्ट में ऐड करती जा रही है, जो कि ये लिस्ट है, राइट। ये हम इसके थ्रू हमने उस लिस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट, एंड एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमारी ये 1 से स्टार्ट होके 5 - 1 तक गई। लेट्स सी हम इसको कर देते हैं 50। चलिए लेट्स जस्ट स्टिक टू 20 और समथिंग लाइक दैट, ज़्यादा कंपटीशन नहीं हो। इफ़ वी डू दिस तो आप देख सकते हैं कि ये 19 तक गया है। तो दिस इज़ वन वे इन विच हम इसको अपने डेटा को क्रिएट करवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, स्पेशली अगर आपको रैंडमली डेटा ऑन द रन ऑन द फ्लाई आपको क्रिएट करवाना हो। पाइथन की ये चीज़ अच्छी है कि आपको सिर्फ मतलब इतनी सी लूप लिखनी पड़ेगी और आप कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी उसमें से जनरेट करवा सकते हैं। लेट्स सी अगर हम करें लिस्ट इवन ऑड, राइट, कि इवन नंबर कौन सा आता है और ऑड नंबर कौन सा आता है। तो लेट्स सी अगर हमें दोबारा से इसी रेंज के ऊपर काम करना है तो फॉर नंबर इन रेंज 1 to 20, राइट, और यहाँ पे दोबारा हम क्या करेंगे, नंबर। इसको एक दफ़ा प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे कि हम इसमें से इवन और ऑड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के दौरान। पहले हमने इसको अगर एग्जीक्यूट किया तो इसने वही वाला आउटपुट हमें दे दिया। अब हम इसके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे जो चेक करेगी कि क्या नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम उस नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, अगर इवन नहीं है तो फिर हम उस नंबर को इग्नोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर के फौरन बाद इफ लगाएंगे नंबर, और फिर वही बेसिकली थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की प्रॉब्लम कि किस तरह से आप इवन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ नंबर मॉड्यूलस 2 = 0 ओनली देन डू दिस, ठीक है। व्हाट इज इट सेइंग? सो बेसिकली इट्स ऑल गुड। यहाँ पे ये सिर्फ ये कह रहा है जो उसकी 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 प्रॉब्लम है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली इसको ये कह रहे हैं कि अगर नंबर इवन है तो फिर नंबर को आप उसमें एज इट इज डाल दो, अदरवाइज आप ऑड लिख दो उसके अंदर, राइट। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है इसमें हमने ये किया है कि आप एक रेंज लो, अगर उस रेंज के जो नंबर्स हैं वो इवन है, राइट, तो आप उस नंबर को ही उस लिस्ट में डाल दो। अगर वो नंबर इवन नहीं है, ऑड है, तो फिर आप वहां पे ये स्ट्रिंग का ऑड लिख दो। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जहां जहां जिस इंडेक्स के ऊपर रिकॉर्ड ऑड था वहां पे ऑड लिखा हुआ आ रहा है, और जहां जहां हमारे पास इवन नंबर था वहां पे वो नंबर खुद से आ रहा है। मैंने इस ऑड को क्यों लिखा, इस ऑड को लिखने का मेरा मेन पर्पस ये था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के दौरान भी हम मल्टीपल टाइप्स को इंटरमिक्स कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और एट द एंड हमें जो पाइथन है वो एक प्रॉपर फ्लो के अंदर हमें एक हमारा आउटपुट देगा। बट अक्सर इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आई थिंक आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े कि आप पूरे का पूरा एक वहाँ पे लॉजिक लिखें। तो उसमें अगर आपको सिर्फ उसको स्किप करना हो उन नंबर्स को जो कि ऑड है, तो आप बेसिकली इफ को एंड पे ले जाएंगे, फिर ये आपसे एल्स की डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। ये एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़े, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको ये अगेन ये दोबारा इंग्लिश ही लगेगी, लाइक लिस्ट ऑफ नंबर फॉर नंबर इन रेंज 1 to 20 इफ नंबर मॉड्यूलस 2 = 0। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब स्लोली बोलेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप पाइथन को सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे एक लिस्ट दो जो नंबर्स की हो। नंबर क्या है, नंबर एक रेंज हो 1 से 20, लाइक 20 से नीचे, और तब दे, और हर नंबर जो है उसका 2 से मॉड्यूलस लो तो 0 आए, मतलब नंबर इवन हो। तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि आपने उस लिस्ट को क्रिएट करते हुए उसमें फिल्टरिंग भी अप्लाई कर दी। नाउ लेट्स सी इफ वी कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट टू लेट्स से अ सेट, राइट, सेट कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही होगा,
लेकिन आई थिंक आउटपुट हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. लेट्स आल्सो ट्राई एंड प्रिंट इट. Comprehension. Let's see if it works. And now you can see कि यहाँ पे हमारा जो सेट था उसकी भी कॉम्प्रीहेंशन चली और उसका भी आउटपुट हमारे पास आ गया. और ये मतलब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इसको कहते हैं, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, लेकिन ये चल किसी भी डेटा टाइप के ऊपर सकती है. जब आप इसको यूज करते हैं तो इसके थ्रू आपके पाइथन के प्रोग्राम बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और जो प्रोसेसिंग है वो आपकी सारी की सारी आपकी सीपीयू पे चली जाती है. सो आई थिंक टुडे का आज का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो मैं मेंशन करना चाहता था वो ये था. एंड आई रियली होप आपको इसकी समझ आई हो. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूं, आई वुड वांट कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ वो इसके बारे में करें. अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर भी क्वेश्चन ओपन करके मुझसे पूछ सकते हैं. और अगेन पाइथन की अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसके ऊपर भी इसको एक दफ़ा देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सी एग्जांपल्स इसकी अवेलेबल है. मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास डिक्शनरीज आ जाती हैं. डिक्शनरी सेम टू सेम सेट है. लाइक आप डिक्शनरी को क्रिएट करते के लिए भी लिटरल क्रिएट भी आप सेट के आइटम के थ्रू ही करते हैं. लेकिन आप जब इसमें वैल्यू दे रहे होते हैं तो वैल्यू में आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक की नहीं पास करते या वो डेटा नहीं पास करते, आप उसमें उसके साथ उसकी वैल्यू भी दे देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ जाता है 4321. सपोज हमारे पास ये एक डिक्शनरी है. इसका मतलब है कि हमारे पास ए की वैल्यू 1234 है, बी की वैल्यू 4321 है. अगर आप घर में भी अपने नॉर्मल डिक्शनरी भी देखें तो वो नॉर्मल डिक्शनरी भी यही काम कर रही होती है जो कि ये डिक्शनरी कर रही है. आपको पता होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर्मूला का मतलब देखना है इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, तो वो फॉर्मूला कहाँ पे लिखा होगा? वो सॉर्टेड होता है. आप पहले एफ में जाते हैं, फिर एफ के बाद एफ ओ देखते हैं, फिर एफ के बाद एफ ओ आर देखते हैं, तो फिर आपको एक या दो पेजेस के अंदर अंदर वो डेटा मिल जाता है. और फिर उस फॉर्मूला के सामने उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं. तो लेट्स से हम कर लेते हैं लैंग्वेज डिक्शनरी, राइट. तो हम कर लेते हैं यहाँ पे C++ लो लेवल लैंग्वेज, उसी तरह पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज, राइट. तो इस तरह से हम एक पूरी की पूरी अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं. और टाइप का भी आप इसमें देखेंगे अगर, तो टाइपिंग का भी इसमें डिफरेंस नहीं आता. आपकी कीज़ जो हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी किसी टाइप की भी हो सकती हैं. आपकी वैल्यूज़ फर्दर डिक्शनरीज भी हो सकती हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो फर्दर लिस्ट भी हो सकती हैं. तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे ये करें माई टू डूज, सॉरी माई टू डूज, राइट. तो आप चेक कर सकते हैं टास्क्स पर डे. फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन द टॉप ऑफ माय हेड, टास्क्स पर डे फॉर एग्जांपल आपकी 6 टास्क्स हैं. दिस नीड्स टू बी लाइक दिस, क्योंकि अदरवाइज वो कंसिडर करेगा कि ये कोई वेरिएबल का नेम है. टास्क्स पर डे आ गए, फिर आप ये कर दें टास्क्स फॉर होम. यहाँ पे फिर आप ये कर सकते हैं बाय एग्स, पे बिल्स. तो ये आपके टास्क हैं. वर्क आप कर सकते हैं और वर्क में फिर आप आगे अपना सेट क्रिएट कर सकते हैं, कोड एटसेट्रा एटसेट्रा, या वट एवर वर्क्स फॉर यू, राइट. तो अगर आप ये देखें तो ये जो आपके जो कीज हैं ये आपकी सेम टू सेम सेट वाला फीचर है, लेकिन सिर्फ इसके साथ एक एसोसिएटेड वैल्यू है. तो बजाय इसके कि आपके पास सिर्फ, किधर गया हमारा सेट, तो बजाय इसके कि आपके पास सिर्फ एक कलेक्शन हो जो कि रिपीट नहीं हो रहा, आपने उस कलेक्शन के साथ जो रिपीट नहीं हो रहा आपने उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएट कर दी है. तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम इसको सर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पास टास्क फॉर होम है. तो सपोज हम ये करते हैं, इफ tasks for home in my to do's, no sorry not this, my to do's, then for task in let's say my to do's tasks for home, right. I need to, और ये जो फॉर्मेटिंग है अगेन आई अपोलोजाइज, फॉर्मेटिंग हम आगे स्ट्रिंग और रिसोर्सेज के अंदर देखेंगे कि हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बेसिकली सबसे पहले चेक किया इफ टास्क्स फॉर होम
जो कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, अगर ये मेरे टू डूज में है तो फिर हर टास्क के लिए उसको टास्क को फिर अनरैप करो। ऑब्वियसली हम इसको सेफ साइड के लिए हम कर सकते हैं इफ टाइप ऑफ टास्क इज लिस्ट, बट दैट वुड बी टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस सेशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टास्क हमारी उसमें है तो फिर हम उस टास्क को प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स रन इट एंड होप के इट वर्क्स। Yeah. So now you see it says I need to buy eggs, I need to pay bills. हम इसको थोड़ा फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इसकी बेसिस के ऊपर हम एक अपना टू डू प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप एक छोटी सी नोटपैड की फाइल के अंदर सिर्फ अपने टास्क लिखें, आपका पाइथन प्रोग्राम उस सारी फाइल को रीड करे और आपके पास एक सुबह सुबह आपके फ़ोन पे, आपके सिस्टम पे, लैपटॉप पे आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर दे जो कि आपको शो करे कि आपके टास्क क्या हैं, आपने आज के दिन में कितने टास्क करें। और जिस तरह ये टास्क पर डे है, आप इस की को भी यूज़ कर सकते हैं कि जो टास्क पर डे है आपका ये एक्सीड ना करे इस 6 से। ऑब्वियसली आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी अपना मेंटेन करना है, आपको वर्क में जाके क्या काम करना है। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इंटरट्वाइन करके एक हाईली कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एक अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई रियली होप कि इस आज के सेशन के बाद आप इसको अपने डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर भी देख सकें कि कंप्यूटर साइंस किस तरह से उसको रेवोल्यूशनाइज कर रही है, किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज कर रही है। राइट तो ये इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर कुछ वैल्यूज ली थी, हमने इन्यूमरेट को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज प्रिंट की थी, हम इस तरह इसमें दोबारा की वैल्यू इन माई टू डूज डॉट वैल्यूज, हम अगर इसको करेंगे तो ये हमें देखें यहाँ पे वैल्यूज दिखानी इसने शुरू कर दी है। प्रिंट वैल्यू, अगर हम इसको रन करें नॉन इटरेबल इंट, why is it saying it's an integer? Because this is actually not an integer. Do I not call the method? So this is a function. But unpack नहीं कर रहा है इसको। Actually we can just try items or keys then. अगर क्योंकि values, okay, I think values सिर्फ वो उसने specific value देनी थी। या अगर हम values को call करते तो उसने सिर्फ हमें value ही उसकी provide करनी थी। हमारे पास इसके 3 मेथड्स आ जाएंगे। एक कीज़ आ जाएगा, उसमें कीज़ में हमें सिर्फ ये कीज़ उसकी रिटर्न कर देगा, वैल्यूज़ में हमें वो वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा, और आइटम्स के अंदर हमें ये उसकी वैल्यूज़, आइटम्स में उसके हमें कीज़ और वैल्यूज़ दोनों चीज़ें रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम की और वैल्यू दोनों को उस पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी टास्क पर डे की है, फिर टास्क फॉर होम है और फिर वर्क है, उसमें सारी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे हमें शो करती हैं। तो इसी तरह हर टाइप की अपने एक इटरेशन की स्कीम होती है, एक अप्रोच होती है जिसको आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको किसी भी टाइम पे गूगल के ऊपर, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आप आके सर्च कर सकते हैं। दैट्स समथिंग दैट आई आल्सो डू एंड देयर इज़ नो शेम इन दैट एट ऑल। हाँ, ऑफ कोर्स आपको इंटरव्यू के लिए इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको अप फ्रंट इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। लास्ट टाइप जो हम देखेंगे उसमें ये आ जाएगा कि हमारे पास लिटरल टुपल हमें क्रिएट करेंगे। टुपल क्रिएट करने के लिए जो आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उसमें होता है कि आप अपनी को वैल्यू पास करते हैं, सपोज पाइथन, फिर उसके बाद आप बूट कैंप लिखते हैं, फाइनली लास्ट में आपको एक कॉमा लगाना पड़ता है। तो अगर हम इसको अब लिटरल टुपल को प्रिंट करवाएं तो लेट्स सी कि ये क्या प्रिंट करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने ब्रैकेट्स खुद से ही अप्लाई कर दिए उसके ऊपर, विच मीन्स कि जो इसका अपना रॉ इसका जो सिंटैक्स है, जो रॉ इसका स्टोरेज है, वो इसका इस तरीके से है। अगर हम इसको दोबारा से रन करें तो आउटपुट हमारे पास सेम ही आया है। तो अगर आपको या आप ब्रैकेट्स लगा लें या आप एंड पे कॉमा दे लें तो लिटरल आपका सेम ही चलेगा। एक पॉइंट लिटरल के अंदर सिर्फ ये आता है कि लिटरल टुपल जो है
उसको हम फेच तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। तो लेट्स सी कि इसकी पहली वैल्यू पे क्या चीज़ है, पाइथन है। एंड नाउ लेट्स सी अगर हम इसको अपडेट करने की कोशिश करें तो ये हमें क्या देता है, लिटरल टुपल 0 इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट। लेट्स सी अगर हम ये करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये बेसिकली हमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता ये, विच मीन्स कि आप इसकी इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। बट लेट्स सी टुपल विद लिस्ट, अगर हम एक टुपल विद लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हम अगर पहली वैल्यू में हमने यहाँ पे दिया है पाइथन और फिर उसके बाद हमने दिया है बूट कैम्प, तो लेट्स सी कि इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, प्रिंट टुपल विद लिस्ट। हमारे पास पहली वाली लिस्ट है और दूसरा बूट कैम्प है। तो यहाँ पे हम अपना लेट मी जस्ट प्रिंट इट वन मोर टाइम, और इसके बाद हम यहाँ पे टुपल विद लिस्ट से जीरोथ एलिमेंट हम क्योंकि गेट कर सकते हैं, गेट की हमने पहली लिस्ट और उसके अंदर हमने अपेंड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं, नाउ यू कैन सी कि अब हमारे पास पाइथन और माइक्रोसॉफ्ट और बूट कैम्प। तो अभी भी हमारा टुपल अपडेट नहीं हुआ, टुपल हमारा वही है क्योंकि टुपल अपडेट नहीं हो सकता, लेकिन टुपल के जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं अनलेस टुपल के एलिमेंट्स भी फर्दर टुपल्स हों, क्योंकि टुपल को आप कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन टुपल एंड अदर टाइप्स। बाकी जितनी टाइप्स हैं आप उसको बाद में म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज़ को आप अपडेट नहीं कर सकते। ये स्पेशली आपके बैंकिंग में या अकाउंटिंग में इन चीज़ों में ये नेसेसरी होता है जहाँ पे आपको गलती से भी एक टुपल की वैल्यू को अपडेट नहीं करना होता जब आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। सो या आई थिंक दैट वाज मोर लाइकली इट। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ वो करें, अदरवाइज आपके साथ असाइनमेंट जो है वो शेयर कर दी जाएगी गिटहब के ऊपर, ये कोड, ये स्लाइड्स और असाइनमेंट रिसोर्सेज, ये चीज़ें भी मैं शेयर कर दूंगा। आपके पास कोई क्वेश्चन हो आप डेफिनेटली टीम के साथ समीउल्लाह, किंजा, किसी के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप गिटहब के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड या आई थिंक हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। And yeah, that's pretty much it from my side. Okay, brings us to the conclusion of this session. And अगर आप में से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो इधर चैट बॉक्स में एंटर कर दें, or you can raise your hand so I can enable your mic. Okay, I think किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो finally thank you so much to the speaker of the day, Mr. Afzal Ahmed Zishan. Thank you so much for sharing your knowledge. I think we have one hand raised. Wait a minute. Okay, yeah. Your mic is enabled. You can ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बाकी आपने बहुत सर अच्छा पढ़ाया सर, लेकिन बस सर ये Thank you very पूछना था much. कि दो जो पिछले सेशन हुए थे उनकी ना कोई लिंक्स है ना कोई गिटहब फाइल्स वगैरह सर, तो वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी सर? ठीक है। अच्छा, जो पिछले दोनों सेशंस हैं हमारे वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं और गिटहब भी, एंड आई थिंक गिटहब के अंदर आपको स्लाइड्स भी हैं, तो वो समीउल्लाह या साद या किंजा इनमें से भी आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको दे देंगे। आई थिंक अगर आप अटेंडेंस अपनी मार्क करेंगे, अगर आपने मार्क की हुई है उसमें लिंक में, तो उनको सबको ईमेल भी जाती है एक रिमाइंडर के तौर पे जिसमें ये सारी रिसोर्सेज होती हैं। तो आई विल मेक श्योर कि जो आज की रिसोर्सेज जाएंगी उसमें आपका नाम, आप मेक श्योर करें कि आपने अटेंडेंस मार्क की हुई है ताकि फिर आपको जो है वो रिसोर्सेज मिल जाएं। ठीक है। और मेरी वो जो गिटहब की रिपॉजिटरी है उस पर भी वो भी मेंशन है उसके ऊपर, वहाँ पे ये सारी रिसोर्सेज आपको सेपरेटली भी मिल जाएंगी। बाकी क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको
इसकी रिकॉर्डिंग भी सेपरेटली भी मिल जाएगी। ओके थैंक्स Okay, so any other questions? I think questions end हो गए हैं. Thank you so much, sir. आपके आने का बहुत शुक्रिया and for Thank you. sharing your Bye. knowledge. See you next time. Take care. Allah Hafiz.